call is now being recorded. This call is now taking notes. ठीक है। ओके। हाँ जी खुशप्रीत, देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट कराना था, बट वो मैं नेक्स्ट वीक से आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगी, राइट। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एंड जो चैप्टर मैंने लिया है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। इससे पहले मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग ही कराया था, राइट। ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग के थोड़े और क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है ना, हम लोग एक छोटू सा गेम खेलेंगे, एंड द गेम इज, आपके सामने क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक है। आप लोगों, मैंने वहां से लेबल हटा दिया है कि वो कौन से साल में PYQ आया था, सो दैट यू कैन नॉट सी ऑन द गूगल कि फटाफट बोल के, है ना। वैसे तुम कर भी सकते हो, स्मार्ट हो, है ना। सो आप लोग को क्वेश्चन देखेंगे, आपको कुछ मैं टाइम दूंगी उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन को मैं सोल्व करने के लिए तुम्हें 1.5 मिनट दूंगी। ठीक है। 1.5 मिनट दूंगी मैं एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आपको वो क्वेश्चन ईमानदारी से सोल्व करना है। सो ओपन योर रफ नोटबुक। क्लियर है। रफ नोटबुक ओपन करिए और उसको आप सोल्व करेंगे, और जिसका भी होता जाएगा वो चैट बॉक्स में नहीं आंसर करेगा, वो चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, उसको हैंड रेज करना होगा। ठीक है। और जिस बच्चे के सबसे ज्यादा बार हैंड रेज हुए और उसने करेक्ट आंसर भी दिया है, सो वो बच्चा विनर होगा गेम का, राइट। सो स्टार्ट करें फिर, जल्दी बताइए मेरे को, चैट में बोलो यस मैम वी कैन स्टार्ट। हाँ, यू कैन ऑल्सो गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, डन। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। और सारे वही क्वेश्चन हैं जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, टॉपिक्स वहीं से ही हैं, एक आधा शायद अलग होगा, बट मोस्टली वही टॉपिक्स हैं। तो सभी बच्चे अपनी रफ नोटबुक निकाल लो, क्योंकि अब मजा आने वाला है। सो ये चीज ध्यान रखना। और जो बच्चा नहीं बोलेगा ग्रुप, मतलब जो बच्चा मुझे नहीं दिख रहा है ना एक्टिव, आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास। मैं क्लास से उसको टाटा बाय बाय कर दूंगी। तो मैं ये भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो 2 क्लासेस होती है ना अपने हफ्ते की, मैं ये भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अपनी क्लास में कौन रिएक्ट करता है, कौन नहीं करता। जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, जो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता है टीचर से, वो फिर कोई फायदा नहीं है बेटा क्लास में आने का। और अगर आप लोग अपना कैमरा भी ऑन कर पाओ तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या कहते हो? मैंने भी तो अपना कैमरा ऑन कर रखा है, मैं बंद कर जाऊं तो मजा आएगा क्या? सो जाओगे तुम तो, ऐसे सो जाओगे कंबल डाल के। तो इट वुड बी बेटर इफ यू टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट आई कैन सी योर प्यारे प्यारे से फेसेस। ठीक है, कि कर क्या रहे हो आप लोग अपने घर में बैठ के, पकोड़े चाय खा रहे हो या क्या कर रहे हो, मेरे को पता तो चले, है ना। करो करो, कोई अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहा? नहा धो के नहीं बैठे क्या तुम लोग? हैं? वेरी गुड सिमरन, ये है मेरी पंजाब की लड़की, है ना। पंजाब से हो ना सिमरन तुम? यस मैम। देखो, सिमरन नाम की सारी लड़कियां ऐसी होती है, सिंसियर। एक मेरे हर बैच में मेरे को सिमरन मिलती है, सिमरन। एक मेरी दूसरे 12th के बैच में भी सिमरन है, वो भी मस्त है। ओके, रमन जीत ने भी कर लिया, वेरी गुड। देखो और क्या ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो लड़कियां मुझे आगे दिख रही हैं। चलो, राम आया पिक्चर में। ठीक है, राम तुम कहाँ रहते हो, अयोध्या में? नहीं मैम, मैं उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में हो, ठीक है। अयोध्या गए हो? नहीं मैम, जाओ फिर। जाऊंगा तो बाद में। हाँ, ओके, ऑल राइट, वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने कर लिया, राघव शाबाश। ठीक है, कुछ बच्चों ने कैमरा ऑन कर लिया है। दिल्ली वाले बच्चे कितने हैं यहाँ, हाथ खड़े करना। दिल्ली वाले बच्चे कितने हैं? कैन यू रेज योर हैंड? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम दिल्ली? हाँ जी, दिल्ली से कोई नहीं है यहाँ पे? क्या बात कर रहे हो, दिल्ली का नाम दोबारा रखा है तुमने फिर? कोई हो ही नहीं यहाँ पे। मैं बताऊं कौन कौन है यहाँ पे दिल्ली से, हैं जो बिल्कुल ही चुप बैठे हैं यहाँ पे?
निखिल दिल्ली से हो ना तुम? मोहन खुश कुमार, आप दिल्ली से हो? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। कैमरा ऑन करके बैठो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, सब बिंदास होके बैठो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। गुंजन ने भी कर लिया है, वेरी गुड। अच्छा, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? पहले तो ये बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो तुम्हें स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। थोड़ा बड़ा करूं क्या, या इतना ठीक है? ठीक है ना इतना? ओके। तो तुम्हें क्या है बेटा, स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको सोल्व करो सारे बच्चे। फिर जब तुम करोगे फिर मैं बताऊंगी। ये क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ जी, सोल्व करेंगे सारे बच्चे। इतना टाइम लगाओगे तो कैसे कंपटीशन में आओगे भाई तुम लोग? इतना टाइम नहीं लगाना है, ट्राई तो करो। पढ़ाया है ना डायपोल मूवमेंट वाला टॉपिक मैंने। माही ने हैंड रेज किया है, वेरी गुड। प्लीज डोंट सर्च ऑन गूगल बच्चों, जितना आता है अपनी ईमानदारी से करिए। ठीक है, तो 3 स्टूडेंट्स मैम देयर हैंड। खुशप्रीत, सिमरन एंड माही। हाँ खुशप्रीत, क्या हुआ? हो गया मेरा आंसर। निकल गया? यस मैम। ओके, क्या आंसर आया आपका? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन क्या? यस मैम। राघव, आपका क्या आंसर आया है? मैम मेरा भी 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अच्छा, नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट का क्या मतलब होता है? नॉन जीरो। हम्म, मैम सोचो। मैं डेफिनेशन। नहीं, नॉन जीरो का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है बेटा? पोलर। पोलर है, पोलर है। ठीक है, नॉन जीरो का क्या मतलब होता है बच्चों? पोलर है। दिव्यांश, आपका क्या आंसर आया है? मैम सी। सी। देखो, नॉन जीरो का मतलब होता है आपका मॉलिक्यूल पोलर होना चाहिए, राइट? और जीरो का मतलब क्या है? आपका मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। तो आपको वही बताना है कि इनमें से द पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर हैविंग बोथ कंपाउंड, मतलब दोनों ही कंपाउंड शुड बी नॉन, सॉरी, दोनों ही कंपाउंड शुड बी पोलर होने चाहिए। और ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर मैं बेंजीन और देखो एनिसिडीन अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एनिसिडीन ये होता है, ठीक है, एनिलीन के पैरा पोजीशन पे OCH3 लगा होता है। बेंजीन तो पता है ना तुम्हें, डायपोल मोमेंट इसका 0 होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दोनों ही कंपाउंड पोलर होने चाहिए। यहाँ पे देखो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, इनका भी डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? बोलो सारे बच्चे। मैम 0 होता है ना?
क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी तरफ दिखाओगे डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, तो ये तो कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो मैम ये भी नहीं हो सकता। सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन बताया था मैंने तुम्हें, जो आपका ट्रांस ब्यूटीन है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायपोल मूवमेंट इसका क्या है, 0 है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ऑप्शन क्या आएगा अपना बेटा, सी। क्योंकि जो CH2Cl2 है और जो CHCl3 है दोनों ही क्या होते हैं बेटा, पोलर होते हैं। तुम्हारे नोट्स में ही लिखा हुआ है, तो इसलिए कहती हूँ नोट्स को थोड़ा ढंग से अपन को रिवाइज करना पड़ेगा बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जिसका सी आया था वो अपने आप को मार्क्स भी दे सकते हो, +1 मार्क्स अपने आप को, +1 मार्क अपने आप को दे सकते हो। ठीक है, बाकी मैं देख रही हूँ कौन कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। आपको मैं टाइम दे रही हूँ, कितने मिनट चाहिए तुम्हें, 1 मिनट बहुत है ना, इसके लिए करो। सेकंड क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको दिया जा रहा है। वेरी गुड शुभन, राघव, एंजल, प्रियांशु, सिमरन, माही, एकमप्रीत, रमनजीत, वेरी गुड। रितिका, भूमिका, शाबाश। रमनजीत आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन यानी कि 3 आएगा। कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो बेंड शेप के हैं रमनजीत? मैम NO2 हाँ। और O3 और SO2। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है। अगर आप बाकी सबका भी यही आंसर था तो बहुत बढ़िया, जिसका गलत हुआ है वो भी कोई बात नहीं, चेक करो। देखो बेटा N3 नेगेटिव क्या है, नीचे बना रही हूँ देखो, N3 नेगेटिव तो लीनियर होता है। ठीक है, बताया था ना ये मैंने आप लोगों को। यस मैम। बीच वाला नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसीलिए पॉजिटिव आया है। ठीक है, 2 बॉन्ड बना रहा है नेगेटिव। NO2 नेगेटिव आपका क्या होता है, बेंट होता है। कैसे पता चला, देखो NO2 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन 5 + 1 कितना हो गया, 6/2 3। तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और 1 लोन पेयर हो जाएगा, तो हो जाएगा ना बेंट, बेंट और एंगुलर शेप। I3 नेगेटिव क्या होता है, लीनियर होता है, याद आ रहा है? यस मैम। O3 ओजोन क्या होता है, ओजोन बेंट होता है। यस मैम, बैंड SO2 क्या होता है, आपका बेंट होता है, आप निकाल सकते हो। तो यानी कि बिल्कुल सही बताया है, 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 40 सेकेंड्स में दे रही हूँ इसको करने के लिए। राम क्या हुआ? हो रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, क्या आया? आपसे पूछा मैम क्या? सी। हाँ जी बेटा,
मैम मैम 3 आंसर है। 3 आंसर है। किसमें है सबसे ज्यादा लोन पेयर? मैम आई आई आयोडीन। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। I3 नेगेटिव में सेंट्रल एटम पे 3 लोन पेयर है ना, बाकी में चेक कर लेते हैं। ये तो अभी मैंने बता दिया। SF4 में क्या होता है? 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर One होता है, pair, yes, ma'am. इसो शेप होता है। XeF4 में 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्क्वायर प्लेनर। और ClO3 नेगेटिव में निकाल के देख लो, कैसे निकालोगे? हाफ मैम ऑफ 1 है उसमें। 7 + 1 तो 8/2 4, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे भी ये आएगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा I3 नेगेटिव में कितने हैं? 3 हैं, तो वो 3 आपको मैम। बताना था। हो जाएगा? यस मैम। डन। चलिए आइए, आप अपने आप को एनालाइज भी कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस जो हैं बना पा रहे हैं, आपको याद है कि नहीं है कॉन्सेप्ट, या सब हिल चुका है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बेटा 4th क्वेश्चन करिए। 4th क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रही हूँ 50 सेकेंड्स। चलो टाइम जान करके दे दूं ताकि तुम्हें हैबिट हो कि टाइम मैनेजमेंट का प्रेशर भी तुम पे रहना चाहिए। चलो करो। मैम हो गया। ठीक है, जिसका हो रहा है यू कैन रेज योर हैंड। गुंजन आप बताइए। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन। आपने कैसे किया बेटा? ट्रिक से किया है या फिर वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है? मैम ट्रिक से। ट्रिक से किया। देखो तुम लोगों को याद है वो ट्रिक? बताओ भाई। नो मैम भूल गए। हाय राम, ऐसे कौन बोलता है? अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 16 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसी स्पीसीज होती है तुम्हारी? मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है उसका? पैरा मैग्नेटिक। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट 10 और 16, ठीक है, ये तो क्योंकि पैरा में आ गए ना, तो ये होंगे आपके डाया मैग्नेटिक। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे? शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? मैम भूल गए। देखो इधर बीच में मैंने कहा था 14 लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 15 16 17 18 19 20 20 तक लिखो। और यहाँ पे 13 12 11 8 9 10। ठीक है, हमें पता है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ये याद रखो। फिर यहाँ पे जाओगे 0.5 कम, यहाँ पे जाओगे 0.5 कम, और आगे चलते जाओ 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0 0.50। ठीक है, ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, चलो अब देखो इनमें से किस केस में द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज इन पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक। आपको ये देखना कहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पे पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पे चेक करो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन O2? 16 इलेक्ट्रॉन है, 8 2 16, यहाँ पे 18 है, तो ये पैरा है 16 वाला, और 18 वाला डाया, तो ये हो सकता है आंसर। पहले हम यही चेक कर लेते हैं। NO 8 + 7 15 इलेक्ट्रॉन, और ये 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो रहा है? पैरा से डाया, ये भी हो सकता है। N2 में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 14, N2 प्लस में 13, तो मैम ये तो डाया है लेकिन ये पैरा है, तो डाया से पैरा तो जाना ही नहीं है, पैरा से डाया में चेंज होना चाहिए। यस और नो? यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन, अभी पूछ लेना जो पूछना है, फिर नहीं आएगा ये मौका। 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 16 वाला भी भाई साहब पैरा है और ये वाला भी पैरा है, तो यानी कि ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता।
अब बॉन्ड ऑर्डर चेक करो सारे बच्चे। 16 और 18 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है देखना है एक बार। 16 और 18 का बॉन्ड ऑर्डर, 16 का 2 है, 18 का 1 है। तो मैम ये तो 2 से 1 कम हो रहा है मैम, ये हो ही नहीं सकता, यानी कि आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सेकंड। 15 का कितना है बॉन्ड ऑर्डर 12.5 और 14 वालों का कितना है 3। तो 2.5 से 3 बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है और पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक भी हो रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका सेकंड आएगा। कर लोगे? खुश यस मैम। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम एक रह गया। अच्छा हाँ, 5th क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, नहीं 35 सेकेंड्स दे रही हूँ, करो इसको। हाँ जी, मैम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। स्टेटमेंट वन करेक्ट है और सिक्स यस मैम। स्टेटमेंट सेकंड ऑप्शन। मैम सेकंड ऑप्शन। देखो वोटर और SO2 तो बेंड शेप है ना, निकाल Yes, ma'am. सकते हो आप। वोटर में 2 बोन पेयर और 2 लोन पेयर, तो बेंड शेप होगा, वी शेप बोल दो, एंगुलर शेप बोल दो। SO2 में भी 2 बोन पेयर 1 लोन पेयर होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर वो कह रहा है कि बोन एंगल जो है SO2 का कम होता है, देखना एक बार। नहीं मैम ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है ये बताओ बच्चों, क्यों ज्यादा होता है? ये आ गया तो पेपर में फिर क्या? मैम हमारी रिपल्शन ज्यादा होती repulsion. है SO2 में। यहाँ पे देखो, वैसे तो ये sp2 है ना, तो sp2 का 120 होता है ना, और sp3 का 109। ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है, डिफरेंस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे 120 से थोड़ा कम होता है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर बोन पेयर में रिपल्शन होता है, तो इससे दूर जाते हैं तो ये थोड़ा पास आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका 109 होना चाहिए, बट लोन पेयर में भयंकर रिपल्शन होने की वजह से ये थोड़े पास आ जाते हैं, तो इतने पास आते हैं कि एंगल 104 के आसपास आ जाता है। तो SO2 का ज्यादा होता है ना कि कम, तो ये गलत है। तो ऑप्शन बी इसका ठीक हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, जिसने भी सही बताया। नेक्स्ट चल सकते हैं आगे, चलो 6th क्वेश्चन। इसको करने के लिए दे रही हूं मैं तुम लोगों को 50 सेकेंड्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
प्रियांशु आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। COD ठीक है, बाकी गलत है क्या? यस मैम। NF3 का ट्रायगोनल प्लेनर होता है, पहले तो ये बताओ। नहीं होता ना, पिरामिडल होता है, तो A तो नहीं हो सकता। N2 की बोन लेंथ छोटी होती है O2 से। N2 ये होता है, O2 ये होता है, तो N2 का बोन ऑर्डर बेटा 3 है और O2 का बोन ऑर्डर 2 है। जितना ज्यादा बोन ऑर्डर बोन लेंथ उतनी कम, तो ये B वाला ठीक है। तो अगर B ठीक है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और यानी कि आपको ये चेक करना है। A तो वैसे ही नहीं है, तो ऑप्शन तो आ गया तुम लोगों का, है ना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होता है। देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल कलर और चेंज कर लेती हूँ बेटा मैं। एक आपके पास Cn नेगेटिव है और एक आपके पास NO प्लस है। देखो दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14, और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 3 है, तो ये भी ठीक है ना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। ये वाला देखो, डायपोल मूवमेंट H2S का ज्यादा होता है क्या वाटर से? नहीं मैम, वाटर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, ठीक है। तो पोलर ज्यादा कौन होगा बेटा? वाटर होगा, ना कि H2S। तो ये गलत हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ठीक है। हो जाएगा। यस मैम। B और C करेक्ट होंगे। चलिए 7th क्वेश्चन करिए। 7th क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं 40 सेकेंड्स। सारे कर लो, एक काम करो 8th भी कर लो, 9th भी कर लो, ठीक है। 2.5 मिनट दे रही हूँ आपको, करो इसको सोल्व। सभी बच्चे पार्टिसिपेट करो। नहीं भी आता है कोई बात नहीं, ट्राई करो। नहीं करोगे तो फिर नहीं बनेगी वही बात। दिव्यांश आप बताओ, हुआ है क्या 7th वाला? 3. 3 आएगा। 3 तो ऑप्शन में भी नहीं है मैम 4। मैम 4 मैम 4. आपको बताना है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। ओजोन आपका ये होता है बेटा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे 1 लोन पेयर होगा। वाटर में 2 लोन पेयर हटा दो। SF4 में अभी बताया था सीसो शेप होती है ना, तो 1 लोन पेयर होगा, 4 फ्लोरीन होंगे। और ClF3 में 2 होते हैं लोन पेयर, T शेप होता है। अमोनिया पिरामिडल है, 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। BrF5 स्क्वायर पिरामिडल, 1 लोन पेयर होता है, 5 बोन पेयर, 1 लोन पेयर। XgF4 में 4 बोन पेयर, 2 लोन पेयर। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन का जब फॉर्मूला लगाते हो तब आपको पता चलता है। तो 1 2 3 4 इसका फाइनल आंसर होगा। हालांकि ये ऑप्शन, ये MCQ नहीं था तुम्हारे पेपर में, ये इंटीजर बेस्ड था। क्योंकि देखो ना 12 तो हो ही नहीं सकता ना आंसर, ना 56 ना 78, पता नहीं ऑप्शन भी कैसे बेकार से बनाए हैं। ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, तो अगर तुम 3 लिख के आओगे ना तो वो गलत ही होगा।
ठीक है, बोलो। Yes. 8th क्वेश्चन, अंशिका बताओ हुआ। मैम आंसर 1। आंसर 1 मतलब ऑप्शन नंबर डी। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, आंचल कह रही वन आ रहा है क्या सबका? Yes, ma'am. कैसे आ रहा है देखो, पहले ना तुम्हें ये चेक करना है कि ऐसी स्पीसीज जो पैरामैग्नेटिक भी हो और उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 भी हो। अब तुम या तो पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लो 1 किसका है, या तुम चेक कर लो कि पहले पैरामैग्नेटिक कौन है, क्योंकि करने तो तुम्हें वैसे दोनों ही हैं, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। तो मैं बात करूं H2 की, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो डाया होगा, है ना, तो इसको तो हटा दो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। He2 प्लस में क्या होगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s1, क्योंकि हीलियम क्या होता है, 2 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 4 - 1 3, तो ये होगा पैरा, है ना। O2 प्लस क्या होता है? 8 2 जा 16, 16 में से गया 15, 1 गया, पैरा होगा। आगे चेक करो, N2 2 नेगेटिव, 7 2 जा 14, O2 16, ये भी पैरा होगा। O2 2 नेगेटिव, डाया होगा। F2 डाया होगा। नियोन 10 2 जा 20, -1 19, पैरा होगा। B2 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा अपना? ये भी पैरा होगा, ठीक है। तो यानी कि पैरा कौन कौन से हैं भाई, देखो एक बार, ये है और ये दोनों है ना। तो अब चेक करो बॉन्ड ऑर्डर। हीलियम में बात करूंगी तो 0.5 आएगा, बोलो। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, कोई मुझे बताएगा? 16 के लिए 2 होता है, 15 के लिए क्या होगा? आधा कर 1.5. दो, 1.5। ये तो हो नहीं सकते आंसर। अब बचे ये दोनों, Na2 प्लस 19 होते हैं ना, तो इसका 0.5 होगा बॉन्ड ऑर्डर। B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, और 10 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1। तो सिर्फ B2 एक ऐसा होता है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस पैरामैग्नेटिक है। तो इसीलिए ये भी इंटीजर बेस्ड सवाल ही था वैसे पेपर में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। नाइन्थ क्वेश्चन करो। Ma'am 4. आंसर 4 या 4th ऑप्शन बेटा? Ma'am A option. ऑप्शन 1। मैम ऑप्शन ए। Option A. ऑप्शन ए। आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, जिसमें से आधे होंगे बॉन्डिंग वाले और आधे होंगे एंटी बॉन्डिंग, याद है? तो Yes, अगर ma'am. मान लो ऑक्सीजन है ना, तो अपन क्योंकि डाई एटॉमिक ले रहे हैं, है ना, तो इसका भी 2s होगा और इसका भी 2p होगा, है ना, इसका भी 2s होगा और इसका 2p भी होगा। तो कितनी है ये टोटल? 8। तो 8 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 8 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगी, जिसमें से 4 बॉन्डिंग होगी और 4 एंटी बॉन्डिंग होगी। तो अगर 4 बॉन्डिंग और 4 एंटी बॉन्डिंग है, आपस एंटी बॉन्डिंग पूछा है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? मैम ए 4। ऑप्शन, वेरी 4 आएगा, शाबाश। आगे चले, चलो 10th क्वेश्चन करो। आंसर कोई नहीं बताएगा, आता है तो हैंड रेज करो।
हाँ जी, ये देखो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हैंड रेज है, तो अभी बताया ये तो है ना। BRF5 होगा आपका स्क्वायर पिरामिडल, वोटर बेंड शेप, CLF3 टी शेप और SF4 सीसो। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे सारे। ओके सो क्या लग रहा है मैम? ऑप्शन बी। Option Very good. The linear combination of atomic orbital to form molecular orbital takes place only when, देखो जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो हमने कहा था कि सेम एनर्जी होनी चाहिए, नियरली सेम। जैसे 1s को ओवरलैप करवा सकते हो 2s का, ये नहीं कि 1s का 2s के साथ करा दो, बिकॉज एनर्जी में डिफरेंस है ना। तो और ऊपर दूसरी चीज ओवरलैप अच्छा होना चाहिए, सिमेट्री सेम। ऐसा नहीं है मान लो तुम 2p का ओवरलैप करा रहे हो लेकिन एक 2px और 2pz है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सेम एनर्जी होना चाहिए, मिनिमम ओवरलैप गलत है, सेम सिमेट्री ये ठीक है अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो अच्छा ये ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ए और सी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। वेरी गुड, संजीत आप बताइए। संजीत मैम सी। सी क्या है? मैम दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं आपके अकॉर्डिंग। प्रवीण आप क्या कहते हो? मैम ए। मैम ऑप्शन बी। मैम बी। Option B. मैम ऑप्शन Ma'am बी। B. वो भी बोल दिया, Ma'am B. ए भी बोल दिया, बी क्या सी? मैम ऑप्शन सी। फर्स्ट सही है। नहीं, क्या सही है उसमें? इधर आओ एक बार। Possible. क्या सही है भाई? इधर आना एक बार, इधर समझाते हो, इधर आओ। NF3 ऐसा होता है, हाँ मैम। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मैंने तो मना ही नहीं किया। और NH3 ऐसा होता है ना। दोनों ही पिरामिडल होते हैं। एक बात बताओ, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो उसकी तरफ डायरेक्शन होगी डायपोल मूवमेंट की, और लोन पेयर की उसकी साइड पे। यहाँ पे भी लोन पेयर की साइड उसकी, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये NH3 में जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है? रिजल्टेंट ऊपर की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा है? सारे एडअप हो रहे हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? वो इनका तीनों का नीचे जा रहा है रिजल्टेंट और इसका ऊपर, तो क्या होगा? कैंसिल आउट? नहीं मैम, कैंसिल आउट तो नहीं होगा, बट कम होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा। क्योंकि कैंसिल इसलिए नहीं हो रहा है पूरे तरीके से, बिकॉज ऊपर लोन पेयर है बेटा, नीचे फ्लोरीन है ना। सो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट
दोनों में ही नॉन जीरो आएगा, बट ज्यादा किसका है, NH3 का। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी NF3 का डायपोल मोमेंट कम है, तो गलती मत कर दो। मैंने स्पेशली लिखवा भी रखा तुम्हारे नोट्स में, पता नहीं क्या कर रहे हो। सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, सरासर गलत। ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है NH3 में जो डायपोल है, गलत है, तो सेम डायरेक्शन में होता है। और NF3 में क्या कह रहे हैं, डायपोल ड्यू टू लोन पेयर और डायपोल मोमेंट ऑफ NF इन सेम डायरेक्शन, गलत है, बल्कि यहाँ अपोजिट में होता है। तो दोनों ही क्या है, गलत स्टेटमेंट है। समझे क्या नहीं समझे? यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 13 करो। The number of species from the following in which central atom use sp3। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको जितना आता है उसको करो, फिर बाकी जो SiO2 छोड़ देना। शिवम कहाँ गायब हो? राम तुम तो गायब ही होगे कैमरा ऑन करके। हैं बहुत बच्चे क्या कर रहे हो? नव किरणदीप, आरुषि, क्या हो गया? पढ़ क्या करते हो तुम लोग क्लास में? पढ़ ही नहीं रहे हो। पेरेंट्स, कई बच्चे तो पेरेंट्स को दिखाने के लिए क्लास ज्वाइन करते हैं ना, कि हम लोग तो देखो मम्मी पढ़ाई कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या कर रहे होते हो तुम लोग गेम खेल रहे होते हो, PUBG इंस्टा चला रहे होते हो, हैं फेसबुक इंस्टा यही कर रहे हो, चैटिंग वेटिंग चल रही है तुम्हारी फुल ऑन, है ना। देखो आपसे पूछे कौन से में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो अमोनिया sp3 है, SO2 sp2 है, हटाओ। इस पे भी मैं आ रही हूँ, BCl2 sp है, हटाओ। CO2 sp है, हटाओ। वाटर sp3 है, CH4 भी sp3 है। बट देखो 3 वैसे ऑप्शन पे भी नहीं, वैसे इंटीजर बेस था। SiO2 बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की तरह नहीं होता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशन, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है। समझे कि नहीं समझे? माइक म्यूट करो, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन की हाइब्रिडाइजेशन देखो कितनी है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर है ना, तो sp3, ध्यान रखना इसकी sp3 होती है। बहुत बच्चे गलत करके आए थे ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा बेटा, ध्यान रखना नेटवर्क सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 14 करो। क्या होगा आंसर?
ऑप्शन सी। मैम सी। ऑप्शन सी। मैं ऑप्शन सी। ठीक है, चलो एक बार मैं इसको इरेज कर दूं। चलिए बच्चों चेक करते हैं। ए पाई बॉन्डिंग एमओ, जब आपका पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा पाई वाला, है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी क्या अबाव एंड बिलो? मैम ये तो गलत है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही मैक्सिमम होती है ना, लोअर थोड़ी ना होती है। गलत। जब पाई स्टार बनता है, पाई स्टार ऐसे बनता है, तो एक यहाँ नोड है और एक यहाँ नोड है, तो यहाँ नोड होता है, बिल्कुल ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा ठीक होगा। 15 बताओ। इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मतलब एक ही मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखनी पड़ रही है। हाँ मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक नहीं कराया, बट कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने स्कूल में, तो आप कर सकते हो। क्या होगा बच्चों आंसर? देखो वाटर में तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, है ना, अलग अलग वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है अपने को, ठीक है। NH3 में भी क्या होती है? इंटरमोलिकुलर, मतलब अलग अलग अमोनिया के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसी अल्कोहल में भी यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे विद इन मॉलिक्यूल देखो, नाइट्रो NO2 का नाइट्रो का ऑक्सीजन और OH का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंट्रामोलिकुलर इसमें, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है। चलो 12th में इसके बारे में पढ़ोगे भी तुम। नेक्स्ट करो, ये 3 क्वेश्चन करो आप लोग। 2.5 मिनट्स दे रही हूँ मैं इसको, चलो 3 मिनट दे रही हूँ, करो इसको सोल्व। 6:22 पे तुमसे पूछूंगी, चलो। ऑल राइट,
हुआ 16 हुआ? Yes, ma'am. Sir, Yes, ma'am. 9 answer. 9? 6 answer. Yes, Ma'am, ma'am. 6. Ma'am, 10. 6 है. 6. आप लोग चैट बॉक्स में बोल सकते हो, क्योंकि वो एक साथ ज्यादा बच्चे बोलते हैं ना, फिर वो वॉइस समझ में ही नहीं आती है ना. यू कैन ऑल्सो राइट इन चैट बॉक्स की व्हाट इज योर आंसर. ठीक है, 6 बोल रहे हैं. देखो O2 में क्या होता है, ये तो मैंने कहा था याद भी रखो. O2 में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में होता है इलेक्ट्रॉन, है ना. तो टोटल हो जाएंगे 2, और मैंने क्लास में भी कराया था. O2 प्लस में क्या होगा, एक कम कर दो, है ना. तो पाई स्टार 2px में हो जाएगा 1, तो इसमें 1 है. O2 नेगेटिव में क्या होगा, O2 का ये है नेगेटिव में -1, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें 3 हो गए. तो टोटल कितने हैं, 6. 17 हुआ? Ma'am, 3. 3 ऐसी स्पीसीज है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. देखो किस किस में है. सबसे पहले Ma'am, तो ट्रिक O2 से. positive, हाँ, O2 negative and H2 positive. और H2 पॉजिटिव. H2 positive. ठीक है, देखो एक बार. देखो तुम ट्रिक से सिर्फ ये पता लगा सकते हो कि कौन सी स्पीसीज पैरा है या डाया है, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मालूम होनी चाहिए. अब देखो N2 में क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो डाया होता है, हटा दो. O2 पैरा होता है. अभी मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाई थी, उसमें 2 अनपेयर्ड होते हैं. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. C2 नेगेटिव में कितने हैं, C2 नेगेटिव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 13 इलेक्ट्रॉन. अब 13 इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हें लिखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना. तो लिखो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, है ना, सिग्मा 2pz. तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं बेटा हम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13. तो इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो होगा. O2 नेगेटिव में भी एक अनपेयर्ड है, ये भी होगा. O2 2 नेगेटिव तो डायमैग्नेटिक है, हटा दो. H2 प्लस में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा, 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है. Cn नेगेटिव 14 इलेक्ट्रॉन है, कोई अनपेयर्ड नहीं है. और इसमें देखो He2 प्लस, क्या होता है, 3. एक अनपेयर्ड तो इसमें भी है बेटा. तो 1 2 3 4 4 आएगा ना बच्चों आंसर. Yes, ma'am. C2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, H2 प्लस और He2 प्लस. देख लो जिसकी भी गलती हुई है, चेक करो, चेक करो. ये वाले इंटीजर बेस सवाल आते हैं, ये मैंने एमसीक्यू में बना रखे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कर आपको आना चाहिए. छोड़ के आओगे तो तुम्हें रिग्रेट होगा, अरे ये तो करके गए थे फिर भी छोड़ना पड़ गया. 18 हुआ किसी का, 18? किसका हुआ 18? डायपोल मोमेंट आप लोगों को मैंने लिस्ट भी बनवाई थी. सबसे ज्यादा इसमें से Ma'am, ये CS का होगा, और NF3 का तो 0 पॉइंट समथिंग होता है सबसे पीछे, और H2S का आगे होगा HBr से. ठीक है, याद है एनसीईआरटी में टेबल दिखाई थी मैंने तुम लोगों को, है ना. Yes. नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अमोनिया और CH4. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. सब में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन sp3 है. हाँ मैम बिल्कुल ठीक है. तो A तो ठीक है, जहां पे A है उसको टिक कर लो. मैम ये नहीं हो सकता. वाटर, अमोनिया और इसमें मीथेन में जो एंगल है, वाटर में 104 है, पिरामिडल अमोनिया में 107 है, मीथेन में 109. इट इज ऑल्सो करेक्ट. तो ये भी नहीं हो सकता. देखो अब C इसमें भी है, इसमें भी है, तो नाउ यू हैव टू चेक E. अपने को देखना पड़ेगा. डायपोल मोमेंट भी ठीक है,
अच्छा ये देखो, अमोनिया और वाटर लुईस एसिड है और CH4 लुईस बेस है, ये गलत है बेटा। लुईस बेस क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं देने के लिए। तो ऑक्सीजन के पास देखो लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन है देने के लिए। अमोनिया में भी, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। CH4 नहीं है बेटा। CH4 उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो क्यों देना चाहेगा? वो पागल है, देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करते हैं। CH4 क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। ठीक है, तो CH4 ना तो लुईस एसिड है और ना ही लुईस बेस है, क्लियर है। और वाटर और अमोनिया लुईस आपके बेस है। ये देखो यहाँ पे, ये थोड़ा सा ना आपसे आयनिक इक्विलिब्रियम में, अगर आप लोगों के स्कूल में आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ है तो वहां पे आपको पढ़ाया होगा ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, पढ़ा है Yes, ma'am. स्कूल में थोड़ा सा। तो उसमें वो क्या कहता है कि एसिड कौन होगा? ब्रोंस्टेड एसिड वो होगा जो H+ को डोनेट करते हैं, और ब्रोंस्टेड बेस होगा जो H+ को एक्सेप्ट कर ले। तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास अमोनिया है और मेरे पास वाटर है, ठीक है, तो अमोनिया क्या करेगा मैम? इसके पास क्या है? लोन पेयर है ना। तो ये क्या करेगा? H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, समझे। तो अमोनिया बेस की तरह बिहेव करता है, ब्रोंस्टेड बेस जो H+ को एक्सेप्ट करता है, वाटर नहीं करता है, वाटर नहीं करता है, ठीक है। वाटर भी H+ को कर लेगा, लेकिन क्योंकि बेटा वाटर और अगर अमोनिया, देखो वाटर क्या है ना, एम्फोटेरिक है, मतलब एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी। क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू वाटर, तो जब वाटर अमोनिया के साथ आएगा तो अमोनिया बेस की तरह बिहेव करेगा और ये एसिड की तरह, हाँ या ना। अगर मान लो H2O के साथ HCl है, तो अब HCl एसिड है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये बेस की तरह, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या बोला था? अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज लोरी ब्रोंसिड एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली, तो ये गलत है, ठीक है। तो यानी कि अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा फिर? ABC। ओके, 20 आप छोड़ दो अभी। अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो ये नहीं कर पाओगे, तो इसको यू कैन स्किप अभी के लिए। 21 करना। नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, पोलर कौन कौन है इसमें से? पोलर एक तो SO2 पोलर है, NF3 पोलर है, NH3 पोलर है, और कौन पोलर है? ClF3 पोलर है, SF4 पोलर है, XeF2 नहीं है, है ना। मैंने बताया था जहां पे 3 बॉन्ड पेयर और सॉरी 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं वो नॉन पोलर होता है। अब इनमें से आपको चेक करना है सबसे ज्यादा लोन पेयर कहाँ पे है? सेंट्रल एटम पे। चलो बताओ भाई, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, चलो फटाफट से बताओ। कौन सा ऐसा होगा जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे? बताओ भाई। SO2, NF3, NH3, ClF3, SF4। अभी तो बताया था मैंने। ClF3। ClF3 टी शेप होता है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, और ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा? sp3d। तो वही पूछा था आपसे, 2025 का ये क्वेश्चन। कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, ये ma'am. थोड़े से क्वेश्चन है, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है कि नॉन पोलर कौन सा है, ये पूछा इनमें से लीनियर कौन है, ये आप स्किप कर देना, क्योंकि ये जो है ना ये आपको कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी मैं 12th क्लास में, तो ये आप स्किप मार देना, है ना। उसके अलावा ये फजान्स रूल से क्वेश्चन है, ये भी आप स्किप कर देना, क्योंकि इसमें कुछ ये वाले है ना, ये वाले ये कोऑर्डिनेशन में कराऊंगी, तो इसीलिए घबराना मत, मैम में तो आता ही नहीं। 25 कर सकते हो आप, फजान्स रूल से है। 24 कर सकते हो आप, 23, 22, और बस बाकी तो मैंने करा ही दिए, ठीक है जी। तो ये Yes, क्वेश्चन ma'am. आप कर सकते हो इसको, ठीक है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ही बेटा मैं स्टार्ट करवाऊंगी आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट, तो थोड़ा सा पढ़ के आना। विनर आज की क्लास में वो बच्चे हैं जिन्होंने हर क्वेश्चन ट्राई किया है। जिसने ट्राई किया है वो हर एक बच्चा मेरे लिए विनर है इस क्लास का, और जिसने ट्राई नहीं किया है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि पढ़ना स्टार्ट करोगे। जिन्होंने ट्राई किया, बेशक तुम्हारा आंसर ठीक आया है गलत आया है, वो बच्चा मेरे लिए विनर है, एटलीस्ट यू ट्राइड। ठीक है मैम, ये तो आपने गलत किया, आपने तो कहा था मैम एक विनर होगा, एक विनर नहीं। वो मैंने इसलिए बोला था ताकि आप सब लोग ट्राई करो।